अब वो वाला भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। पाकिस्तान को सावधान करना चाहते हैं। अगर गलत हरकत करता है तो इस बार उसका नामो निशान नक्शे से हटा दिया जाएगा और सब तरफ सिर्फ भारत ही भारत होगा। सिंदूर तो हम सब नारियों का सम्मान का विषय है। ये नया भारत है और नया इतिहास लिखने की क्षमता रखता है। ये मेरा तो एक ही शब्द है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला था और आपको मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। अगर हमारी बहनों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल ली जाएगी। जिस देश का नेता, जिस देश का लीडर, जिस देश का पितामह मोदी जैसा हो, उस देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आत्मघाती हमले में भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसको लेकर अब देश भर में भारतीय सेना को लेकर उनको गर्व को लेकर जो यात्राएं निकाली जा रही है। देखिए, ये इलाका है चांदनी चौक का। यहाँ पर भी एक बार तस्वीरों में दिखलाई है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं और शौर्य अभिनंदन यात्रा एक तरह से यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। हम लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं भारतीय सेना का ये शौर्य और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है? ऐसा है कि अगर हम आज सभी चैन की नींद सोते हैं तो भारतीय सेना के कारण ही सोते हैं। भारतीय सेना, तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ की सेनाएं, उनका शौर्य जो है वो हम सब ने देखा है कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन किया और भारत की जो नारियों का सुहाग था, जिन्होंने उजाड़ा, उनको उन्होंने सबक सिखाया। तो उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। साथ ही मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को और तीनों सेना के अध्यक्षों को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से पाकिस्तान को और दुश्मनों को दिखा दिया है कि अगर हमारे भारत की तरफ, हमारे भारत की महिलाओं के सुहाग की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके भी देखेगा या कोई दुस्साहस करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा। तो उसको उससे गोली भी बरसाई जाएगी, गोले भी बरसाए जाएंगे और उसको लेसन दिया जाएगा। आज हर भारतीय अपनी भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने मोदी जी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने सेना अध्यक्षों पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतना उनको लेसन दिया, इतना सबक सिखाया कि उनको जाकर दूसरे देशों को मिन्नतें करनी पड़ी कि युद्ध रुकवाया जाए। हम युद्ध नहीं कर रहे थे, हम उनको लेसन दे रहे थे, सबक सिखा रहे थे कि अगर तुमने अब आतंकवाद को नहीं छोड़ा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब वो वाला भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। अगर आप थोड़ी सी भी छेड़खानी करोगे तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, ये उनको दिखा दिया है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज चांदनी चौक में शौर्य अभिनंदन यात्रा निकाली जा रही है, कैसे देखते हैं आप और कितना गर्व होता है हमारी भारतीय सेना पर? ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज तक इतने टेररिस्ट अटैक हुए, लेकिन भारत में जिस प्रकार से इस बार लोग अपने आप में एकता और गर्व महसूस कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं की सुहाग सिंदूर को ही ऑपरेशन का नाम दिया, वो चुनाव भी बड़ा ही अलग था। ये परिवर्तन का समय है और सत्ता पक्ष भी और जनता भी एक मिलके एक साथ सोच रहे हैं। पाकिस्तान को इस बार जो जवाब मिला है उसे सबक मिल चुका होगा कि आगे कुछ ना करे, लेकिन अगर कुछ करता है तो हम लोग पहले से ही तैयार हैं। जगह जगह आज भी यहाँ चांदनी चौक में महिलाएं गर्व महसूस किया है, इसीलिए धन्यवाद करने हेतु यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और रैली निकालेंगे। और हिंदुस्तान में जगह जगह जिस प्रकार से महिलाओं की इस तरीके से रैली निकल रही है, ये अलग ही दृश्य है। पूरा देश एक है और तीनों सेनाओं पे गर्व महसूस कर रहा है, मोदी जी पे गर्व महसूस कर रहा है और अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस कर रहा है। ये हम सभी मिलके यहाँ से धन्यवाद देना चाहते हैं और पाकिस्तान को सावधान करना चाहते हैं कि कोई भी हरकत ना करे, किसी प्रकार की अगर गलत हरकत करता है तो इस बार उसका नामो निशान नक्शे से हटा दिया जाएगा
और सब तरफ सिर्फ भारत ही भारत होगा। हम क्या कहना चाहेंगे, जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, दो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दो बहनें वो पूरे भारत की महिलाओं के स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर हम पूरे विश्व के पटल पर देखें तो शायद वो एक सशक्त नारी जो भारतीय नारी है उसका भी एक सिंबल है। और मैं ये कहूँगी कि हम सब जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं अपितु संपूर्ण भारत की महिलाओं के गौरव का वो प्रतीक है। जिस तरह से स्नेह दिखाने के लिए महिलाएं यहाँ पे आई हैं उससे आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि उनके लिए हमारे मन में कितना स्नेह और सम्मान भरा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो शायद महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हमेशा रहेंगी। भारत सरकार द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान के लिए कड़क कदम उठाया गया और पाकिस्तान को सीधा ये दिखा दिया कि जो भारत है वो किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत सरकार को कुछ कहना चाहिए? भारत सरकार का इसके लिए हम लोग सभी भारतवासी मिलकर अभिनंदन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की आम जनता को नहीं खराब करते, क्योंकि हमारा वैसे भी एक रहता है हिंदुस्तान के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी को अपना मानते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ जाएगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार करें। जो हमारी भारत माता की तरफ देखेगा, आंख उठाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये हमारी भारत सरकार ने दिखा दिया। और ऑपरेशन सिंदूर करके, जैसे अभी दीदी ने बताया, सिंदूर तो हम सब नारियों का सम्मान का विषय है। उस सम्मान के लिए जिस प्रकार सेना ने पराक्रम दिखाया, जोश दिखाया और कार्य किया, वो अभिनंदन की पात्र है, सम्मान के पात्र हैं। यही बस हमारा संदेश है। हम सब भारत माता के लिए अपना सशस्त्र निछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरा तो एक ही शब्द है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम वो हैं, भारतवासी, शांति प्रिय देश है भारत, लेकिन पहल वो कभी करता नहीं और बाद में बचने का मौका देता नहीं। तो हम बहनें भी सारी उसमें, जो दोनों हमारी सैनिक रही हैं, उन्होंने लीड किया ऑपरेशन सिंदूर को। वहाँ उन्होंने कहा था जब ये पहलगाम में उन्होंने ये हादसा किया कि जाके बोल देना मोदी जी को, तो उन्होंने मोदी जी को बता दिया और मोदी जी ने जो बताया वो अब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको ये बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक महिला अब इस तरह की बदतमीजियां नहीं सहेगा। ये नया भारत है और नया इतिहास लिखने की क्षमता रखता है। जिस तरह से बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है वो भारत में देखी जाती है और पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठा के भी देखता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया? भारत सेना ने और भारतीयों ने, दोनों ने, ये एक केवल सेना और सशस्त्र सेनाओं का काम नहीं था। हमारा पॉलिटिकल विल, हमारी डिप्लोमेसी, दैट इज कूटनीति, ये सब साथ मिलके होल ऑफ नेशन अप्रोच था, जिसमें हमारे एक ऐसा नेतृत्व जो कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत नेतृत्व है, जो कठोर निर्णय राष्ट्र हित में ले सकते हैं। उन्होंने ये देखिए, जब पहलगांव में हमारे निर्दोष निहत्थे बच्चों के ऊपर जो पर्यटक थे, वहाँ पे कोई उनका वहाँ पे ना सेना से काम था, ना कोई आतंकवाद से काम था, उनके ऊपर जो हमला किया, और यह भी किस धूर्तता के साथ घिनौनी हरकत की धर्म पूछ रहे हैं, और फिर हमारी बहनों को विधवा किया इन्होंने, तो उसका उत्तर तो देना ही था भारत ने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि आपको ऐसे ही अकल्पनीय सजा देंगे और आपको मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। भारत एक ऐसी परंपरा का देश है, सांस्कृतिक देश है, जिसमें मातृशक्ति की पूजा होती है, कन्याओं का पूजन होता है, बहनों को पूजा जाता है। और जो देश का शासक होता है वो उस देश का पिता तुल्य होता है, भाई बड़े भाई के जैसा होता है। और हमारे देश की परंपरा है कि अगर हमारी बहनों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल ली जाएगी, हाथ उठाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, उनके गर्दन तक उड़ा दी गई हैं। और ऐसा ही हमारी संस्कृति में ऐसा ही है कि बहनों की अस्मिता के लिए हमारे देश के भाई ऐसा ही करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर दुश्मन इस तरह की अत्याचार, इस तरह की क्रूर हरकतें हमारे साथ करेंगे तो उनको ऐसा ही जवाब भारत सरकार की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से दिया जाएगा। तो मुझे तो बस भारत सरकार को और अपनी सेना के सम्मान में मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ और जय हिंद कहती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन है, समर्थन है।
ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन है ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन है एक ही नारा एक ही नाम, जय जवान भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी के साहस को, मोदी जी के दिमाग को, मोदी जी के साहस को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो उसमें हमारे देश की तीन सेनाओं का हाथ होता है। तीन सेनाएं अपना कर्तव्य निभाती हैं, तो हम सब भारतीय चैन से सोते हैं। रंग के बसंती चार, भाइयों आप भी गा सकते हो, साथ हाथ खड़े करो, भारतीयों हाथ खड़े करो, हिंदुस्तानी हाथ खड़े करो, गाओ मेरा रंग दे बसंती को, रंग दे बसंती को। हाथ खड़े करो। जय माता की, जय माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय सैनिकों की, जय सैनिकों की। हम सभी अपने सैनिकों को प्रणाम करते हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं, उनके परिवारों को सलाम करते हैं, क्योंकि उनके परिवार जो सहते हैं सैनिकों को आगे करने वाले उनके परिवार, उनकी माँ बहनें बेटियां होती हैं जो सैनिकों को शाबाश देके आगे भेजती है, शहीद होने के लिए भेजती है। जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको सलाम, उनके माता पिता को सलाम, उनकी पत्नियों को सलाम, उनकी बेटियों को सलाम। आज भी वो लाल चूड़े का रोना, लाल चूड़े की चीखें रात को सोने नहीं देती। आज भी जिसके 3 महीने शादी को हुए थे, जिसके 6 दिन शादी के हुए थे, जिसके 3 साल के बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया, उस बच्चे का रोना हमें रात को सोने नहीं देता। किस किस को नहीं सोने देता? हाथ खड़ा करके बताए, किस किस को नहीं सोना देता? हर भारतीय को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उस भारतीय को जो देश प्रेमी है, देशभगत है, उसको उन बहनों का, उन बेटियों का संदूर जो उस समय उजड़ गया वो सोने नहीं देता। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री का, मोदी जी का, धन्यवाद करते हैं 3 सेनाओं के अध्यक्ष का, धन्यवाद करते हैं CDS का, और धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता का, भारतीय सेना का। एक एक भारतीय हमारा सैनिक है। यहाँ बच्चा बच्चा जो खड़ा है, तुम जो फोटो बना रहे हो वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, जो तुम खड़े हो तुम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। हम सब भारतीय अपनी अपनी जगह पे सैनिक हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भारतीय सैनिक और जो पुलिस, CRPF, BSF जो अपनी ड्यूटी निभाती हैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे सामने 2 बहनें ही पुलिस की कर्मी खड़ी हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और क्योंकि मैं शहीद परिवार से आती हूँ, मेरे परिवार के 2 लोगों ने और मेरे परिवार के कर्मचारियों ने अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, फिर देश की आजादी और एकता को, अखंडता को कायम करते हुए शहीद हो गए। मुझे मालूम है, हम कह तो रहे हैं कि पहलगाम के शहीदों को सलाम, पर शहीद होना और उसके परिवार पर क्या बीती है वो मुझसे कोई पूछ के देखे। अभी भी 81, 84 में मेरे दादा ससुर, मेरे पिता ससुर शहीद हुए, अभी भी हमारे आंसू नहीं थमते। पर मरना तो सबको है, आए हैं तो जाएंगे भी, पर देश के लिए जाएंगे तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। देश के शहीदों को प्रणाम, देश के शहीदों को सलाम, देश के लिए जान जाए तो जाए। हम सब बोलेंगे, मेरा रंग दे और मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।
जय हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तुम्हारा नामो निशान नक्शे पर से मिट जाएगा।